अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सच कड़वा है, लेकिन हकीकत यह है कि औरत की बेइज्जती अक्सर दुनिया नहीं करती, वो खुद अपने रवैयों से करवाती है। और ये सब कुछ शुरू होता है चंद ऐसी आदतों से जो बज़ाहिर मामूली लगती हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता इंसान की कद्र को ख़त्म कर देती हैं। नफ्सियात का एक ख़तरनाक उसूल ये कहता है कि अगर एक औरत में ये 7 रवैये आ जाएं, तो लोग लाशऊरी तौर पर उसकी कद्र करना छोड़ देते हैं, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। आज हम उन्हीं पोशीदा रवैयों को समझेंगे। नंबर 1, हद से ज़्यादा दस्तयाबी। इंसानी नफ्सियात का एक कड़वा सच है, जिस चीज़ की दस्तयाबी ज़्यादा हो उसकी कद्र घट जाती है। जब आप हर पुकार पर लब्बैक कहते हैं, हर मैसेज का फ़ौरन जवाब देते हैं और अपनी मसरूफियात को दूसरों की मामूली ख्वाहिशात पर कुर्बान कर देते हैं, तो आप सामने वाले को ये पैगाम दे रहे होते हैं कि आपका अपना कोई वक्त, कोई मकसद या कोई ज़िंदगी नहीं है। लोग इसे आपकी मोहब्बत नहीं बल्कि आपकी फरागत समझने लगते हैं। जब आप हर वक्त मुयस्सर होते हैं तो आपकी मौजूदगी की कीमत ख़त्म हो जाती है। इज्जत उसकी होती है जिसका वक्त कीमती हो, जो हर महफिल की जीनत तो बने मगर हर पुकार का गुलाम न हो। नंबर 2, अपनी कमज़ोरियों का सरे आम तज़किरा। बहुत से लोग आजिज़ी और सादगी के नाम पर अपनी खामियों और महरूमियों का ढिंडोरा पीटते हैं। मुझसे ये नहीं होता, मैं तो बहुत डरपोक हूँ, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। सुनिए, जब आप खुद अपने आप को कमतर पेश करते हैं तो आप दुनिया को लाइसेंस दे देते हैं कि वो भी आपको उसी तराजू में तोले। आपके अल्फाज आपकी शख्सियत का लिबास हैं। अगर आप अपने लिबास में खुद ही पैबंद लगाएंगे तो लोग उसे शाहाना लिबास कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अल्फाज में वो ताकत है जो हकीकत को तख्लीक करती है। अपनी तजलील को आजिज़ी का नाम न दें। जो ज़ुबान अपनी ही तारीफ में गुंग हो जाए वो मगरूर है, मगर जो अपनी ही तौहीन करे वो शिकस्त खुर्दा है। नंबर 3, दूसरों की मंजूरी की प्यास। क्या आपका हर फैसला दूसरों की हाँ या ना पर मुनहसिर है? क्या आपका सुकून इस बात में छुपा है कि लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं? जब एक इंसान दूसरों की नज़रों में अपनी कीमत तलाश करता है तो वो अपने वक़ार की चाबी दूसरों के हाथों में दे देता है। वक़ार वहाँ से शुरू होता है जहाँ लोग क्या कहेंगे का खौफ ख़त्म होता है। खुद एतमादी का फुकदान आपको एक ऐसी कठपुतली बना देता है जिसकी डोरियां दूसरों के मूड से बंधी होती हैं। जिसने अपनी कीमत दूसरों से पूछी, उसने अपनी कद्र को कौड़ियों के भाव बेच दिया। नंबर 4, माजी के ज़ख्मों की नुमाइश। माजी एक सबक है, कोई जाए पनाह नहीं। वो इंसान जो हर मुलाकात में अपने दुखों की दास्तान दोहराता है, अपने ज़ख्मों को सीने से लगाए रखता है, वो हमदर्दी तो हासिल कर सकता है मगर इज्जत नहीं। लोग मजलूम से हमदर्दी करते हैं मगर मुताअस्सिर सिर्फ उससे होते हैं जो अपने ज़ख्मों को ताकत बना लेता है। हर बार दुख दोहराने से आपकी शख्सियत में एक मनफी लहर पैदा होती है जो लोगों को आपसे दूर कर देती है। दरिया वही है जो साहिल की रेत को पीछे छोड़कर आगे निकल जाए, जो रुक जाए वो दलदल बन जाता है। नंबर 5, बेजा बहस और सफाइयाँ देना। वक़ार रखने वाले लोग खामोशी की ज़ुबान समझते हैं। जब आप अपनी हर बात, हर फैसले और हर अमल की सफाइयाँ देने लगते हैं तो आप लाशऊरी तौर पर खुद को मुजरिम साबित कर रहे होते हैं। वजाहतें कमज़ोरी की अलामत है जबकि खामोशी ताकत का इजहार है। हीरे को अपनी चमक साबित करने के लिए तकरीर नहीं करनी पड़ती, उसका वजूद ही उसकी गवाही है। नंबर 6, रिश्तों की भीख मांगना। किसी के पीछे भागना, उसे बदलने के लिए मिन्नतें करना या तवज्जो के लिए गिड़गिड़ाना, ये वो रवैया है जो इंसान के वक़ार को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। मोहब्बत एक अतिया है, भीख नहीं। आप जिस चीज़ का ताक़ुब करते हैं वो चीज़ आपसे दूर भागती है। इज्जत नफ्स उस दरवाजे का नाम है जिसे पार करके जाने वाला अक्सर वापस नहीं आता। नंबर 7, मनफी गुफ्तगू और ग़ीबत। अजीम ज़हन नज़रियात पर बात करते हैं और छोटे ज़हन लोगों पर। जब आप दूसरों की बुराइयां अपनी गुफ्तगू का मरकज़ बनाते हैं तो आप अपनी ज़हनी सतह ज़ाहिर कर रहे होते हैं। दूसरों को गिराने की कोशिश दरअसल आपकी अंदरूनी महरूमियों का अक्स होती है।
गुफ्तगू शख्सियत का आईना है, अगर आईना धुंधला हो तो चेहरा कभी साफ नजर नहीं आता। याद रखें, इज्जत ना मांगी जाती है ना जबरदस्ती हासिल की जाती है, ये तो बस आपके रवैयों से झलकती है। जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, अपने हुदूद कायम कर ली और अपनी कदर पहचान ली, उस दिन दुनिया का रवैया भी बदल जाएगा, क्योंकि दुनिया आपके साथ वही सलूक करती है जो आप खुद अपने साथ करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।